हेलो गाइस, माय नेम इज लक्ष्यानंद और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फाइनल प्लस। आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नोबेल प्राइज। ठीक है, आज हम लोग नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देखो कि नोबेल प्राइज का नाम नोबेल कैसे रखा गया। मतलब ठीक है, कोई साइंटिस्ट या कोई थे, सबको पता है, कुछ लोग हो सकता है पता हो, कुछ लोग हो सकता है नहीं पता हो कि जो नोबेल प्राइज है उनका नाम रखा गया था। एक साइंटिस्ट थे, एल्फ्रेड नोबल, इनके नाम पे क्या हुआ है, नोबेल प्राइज का नाम रखा गया है। ठीक है, तो एल्फ्रेड नोबल कौन थे? एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ना करीब 350 335 के आसपास ना डिस्कवरीज की थी। ठीक है, 335 के आसपास डिस्कवरीज की थी। ठीक है, जिसमें से फेमस थी उनकी डायनामाइट। डायनामाइट की खोज उन्होंने की थी। ठीक है, मतलब सबसे फेमस डिस्कवरीज में से एक कौन सी थी? डायनामाइट की खोज थी, जो किसने की थी? आपके एल्फ्रेड नोबल ने। तीसरी बात क्या थी? एल्फ्रेड नोबल ने ना 10 दिसंबर 1900 1986 को इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, और 27 दिसंबर 1985 को इन्होंने एक कमेटी बनाई या एक फाउंडेशन रखी। इन्होंने बोला कि मैं अपना जितनी मैंने, उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, तो उन्होंने बोला जितनी भी मैंने कमाई करी है वो मैं कुछ मतलब दान में देना, एक फाउंडेशन रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो तभी एक नोबल इंस्टीट्यूट का संगठन बनाया गया, नोबल इंस्टीट्यूट का। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है बच्चों? देखो, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर वो तारीख है जो नोबेल प्राइज दिया जाता है। याद रखना, 10 दिसंबर क्या है? इनकी डेथ एनिवर्सरी है। क्या है? डेथ एनिवर्सरी है। ठीक है, जन्म दिवस नहीं है। ठीक है, डेथ एनिवर्सरी है। दो तीन बातें याद हो गई। एल्फ्रेड नोबल स्वीडिश के साइंटिस्ट थे। ये चीज है ना, 335 डिस्कवरीज की थी, कभी नहीं पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड कौन सी बात है? 10 दिसंबर 1986 को इनकी डेथ हो जाती है और 10 दिसंबर का ही दिन है जो नोबेल प्राइज देने की तारीख होती है। खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो, नोट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो, अब देखो नोबेल प्राइज के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, आप क्या पढ़ेंगे? नोबेल प्राइज ऊपर लिखा हुआ है, देखो। नोबेल प्राइज स्टार्ट कब होते हैं? नोबेल प्राइज स्टार्ट होते हैं 1901 में, 1901 में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एवरी ईयर अक्टूबर के मंथ में नाम खोले जाते हैं, नॉमिनेशंस आर गिवन, मतलब अनाउंसमेंट हो जाती है, और अनाउंस्ड, अनाउंस्ड। ठीक है, अवार्ड्स कह सकते हो, अवार्ड्स आर अनाउंस्ड, और दिसंबर में गिवन। दिसंबर में ये क्या दिए जाते हैं? अवार्ड दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई। अब देखो, नोबेल प्राइज कितने सब्जेक्ट में दिया जाता है? 6 सब्जेक्ट में दिया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे। देखो, याद रखना, नोबेल प्राइज है ना, अगर किसी बंदे को या किसी को हमें नॉमिनेट करना है, इफ यू वांट टू नॉमिनेट अ नोबेल प्राइज फॉर अ पर्सन, फॉर द नोबेल प्राइज, हाउ मेनी पर्सन यू कैन नॉमिनेट? कितने मेंबर, मतलब कितने लोग आप एक प्राइज के लिए नॉमिनेट कर सकते हो? ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखना। तीन, 3 पर्सन कैन बी नॉमिनेटेड, मतलब 3 लोगों को आप नॉमिनेट कर सकते हो किसी एक प्राइज के लिए या किसी एक सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, कोई भी है, मेडिसिन है, तो 3 लोगों को आप नॉमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, जो नोबेल प्राइज है ना, ये दिए कहाँ जाते हैं? मतलब कोई जगह तो होगी ना। स्टॉक हॉल, स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोल्म, ये वहां दिए जाते हैं। लेकिन इनमें से एक प्राइज है, देयर इज अ प्राइज, उसका क्या नाम है? पीस, शांति जो पुरस्कार है, जो पीस प्राइज है ना, पीस, वो कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में। ठीक है, ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी है। कितना समझ आ गया? 1901 में इसकी स्टार्ट होती है, अक्टूबर के मंथ में ये अनाउंसमेंट होते हैं, और दिसंबर में ये हर साल दिए जाते हैं। 6 सब्जेक्ट में ये दिए जाते हैं, और स्टॉकहोल्म स्वीडन में ये दिए जाते हैं। लेकिन जो पीस प्राइज है, हाँ यार, पीस प्राइज ये रहा। ठीक है, पीस जो शांति वाला पुरस्कार है वो कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? अब ये नोट कर लो थोड़ा सा। देखो,
एल्फ्रेड नोबल 1901, ठीक है। थोड़ा ये बेसिक है जो आपको पहले पता होना चाहिए। अगर सीधे नोबेल प्राइज फिजिक्स पढ़ाने लग जाएंगे तो आप कहोगे जी मतलब क्या हो रहा है फिजिक्स में, ठीक है। देखो, जो नोबेल था ना वो पहले 5 सब्जेक्ट में दिया जाता था, ठीक है। 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से थे सब्जेक्ट? फिजिक्स थे, केमिस्ट्री थे, ठीक है, सायोलॉजी या मेडिसिन जिसको कहते चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था, ठीक है, लिटरेचर साहित्य, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन लिटरेचर, और लास्ट कौन सा है? पीस, ठीक है, शांति के पुरस्कार में, ठीक, शांति के। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा। अब मैंने आपको क्या बोला था कि नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने विषयों में दिया जाता है? 6 विषयों में दिया जाता है। सर आपने तो 5 ही पढ़ाए हैं, पर अभी सर ने पढ़ाना खत्म नहीं किया है, ठीक है। जो 6 सब्जेक्ट है ना, जो 6 सब्जेक्ट है वो है आपका इकोनॉमिक्स। कौन सा है? इकोनॉमिक्स। इसकी नोबेल प्राइज में इसको ऐड कब किया गया ये भी पूछा जा सकता है। 1969 में बहुत बार पूछा भी गया है यार, ठीक है। क्या अर्थशास्त्री को नोबेल प्राइज में ऐड कब किया गया था? 1969 में ऐड किया गया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स को 1960 पहले कितने विषयों में दिया जाता था? पहले 5 विषयों में दिया जाता था। उसके बाद 6 जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री, उसको 1969 में ऐड किया गया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। देखो इसमें ना कुछ डेट आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, मतलब कुछ डेट बता रहा हूँ, फैक्ट्स इसको कह सकते हो, फैक्ट्स। 1901 में क्या होता है? स्टार्ट। नोबेल प्राइज क्या होता है? स्टार्ट होता है। डेट अगर मैं पूछूं आपकी तो 10 दिसंबर 1901, ठीक है। और 10 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि आपको डेथ एनिवर्सरी है किनकी? अल्फ्रेड नोबेल जी की। खत्म हो गया। तीसरी डेट जो आपको याद रखनी 1969, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया था। क्या किया गया था? ऐड किया गया था। चौथी डेट याद रखना, मतलब 78 90% बच्चों को नहीं पता होता। ये क्वेश्चन देखना कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा, पूछा गया भी होगा, गारंटी के संग कह रहा हूँ। थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ा मतलब ये क्वेश्चन आया। कौन सा? देखना 1974 में पोस्ट थॉमसली या मरणोपरांत देना बंद हो गया था। 1974 के बाद पोस्ट थॉमसली या मरणोपरांत नोबेल प्राइज है वो देना क्या हो गया था? बंद हो गया था, याद रखना। 1901 में 1901 में इसकी स्टार्ट होती है। 1969 में इकोनॉमिक्स में 10 दिसंबर डेथ एनिवर्सरी अल्फ्रेड नोबेल की। 1971 वो डेट है, 74 वो साल है जब से मरणोपरांत प्राइज देना इसमें बंद हो गया। याद रखना ये बात, ठीक है। लिख लो चाहे। ठीक है। अब देखो, अब मैं सबसे पहले ना तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं कौन सा? सायोलॉजी या मेडिसिन, या मेडिसिन, हिंदी में बोले तो चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा। जो नोबेल प्राइज है चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में किसको दिया गया है? 2020 में, ठीक है। देखो एक तो 2020 का पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर आगे इस पे जो अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या नाम था? हार्वे जे ऑल्टर, इनको दिया गया है, ठीक है। पहले कौन है? हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस, इनको दिया गया है। और तीसरे बंदे कौन है आपके? माइकल माइकल हॉफ्टन, ठीक है, इनको दिया गया है, ठीक है। अब इनका कोई विषय भी होगा, ऑब्वियस वाली बात है। अगर हम नोबेल प्राइज दे रहे तो किसी विषय में देंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि यार आओ जरा एक नोबेल प्राइज ले लो यार, बट रहे हैं नोबेल प्राइज ले लो, ठीक है। तो इनका विषय क्या था? सब्जेक्ट क्या था इनका? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के जो विषय जानकारी है, जो टीका है, उसके बारे में उन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 2020 का मेडिसिन में, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको प्राइज दिया गया है? ऑल्टर साहब को, राइस को और हब को। इसको याद करने का तरीका, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो नाम याद आपको हो जाएंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। पर मुझ जैसे अगर आप हो, नॉर्मल है ना, मतलब मुझ जैसे अगर हो, अगर आपको लगता है नहीं हम ट्रिक अगर चाहते हो, याद रखना। आप तो भैया देखो पढ़े लिखे हो बहुत ज्यादा, आप लोग इंटेलिजेंट हो, ठीक है। याद रखना, इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक आ जाएगी अपनी। क्या? देखो, राइस, आगे राइस ही रहा, ठीक है। राइस मतलब क्या होता है? चावल। चावल खा रहे हैं, कोरोना में दिक्कत हो रही है, लंग्स में दिक्कत हो रही है, चावल खाएंगे तबियत में क्या होगा? चेंज आएगा। चेंज मतलब क्या होता है? ऑल्टर होता है। ऑल्टर होगा तो क्या हो जाएगा? कफ। ये ना हॉप है ना, हॉप, लगा देना सी, कफ, ठीक है।
चावल खाओगे ऑल्टर हो जाएगी चेंज, तबियत हो जाएगी, कफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है, ठीक है, अब इसमें नोट कर लेना। अब देखो एक और चीज इसमें याद रखना, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं मैं। देखो एक था बारबरा मैकलिन मैकलिन टॉप मैकलिन टॉप, ये एक बंदा था, इसको 1983 में केमिस्ट्री के विषय में, ये साइकोलॉजी के फिजियोलॉजी के विषय में या चिकित्सा के विषय में इसको प्राइज मिला था। तो फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन टू शेयर टू टू गॉट या टू रिसीव्ड अनशेयर्ड प्राइज। अनशेयर्ड मतलब किसी ने इसके संग शेयर नहीं किया था इसको, वही पहला बंदा था चिकित्सा के विषय में जिसने अपना प्राइस शेयर नहीं किया था। मतलब ये इंडिविजुअल को मिला था पहली बार, जिसने कहा था मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं खुद लूंगा ये नोबेल प्राइज। ठीक है, याद रखना, इसको नोट कर लो अब। ठीक है, क्या नाम है? बारबरा मैकलिंटॉक। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें याद रखना एक संगठन, जैसे हम लोग क्या, ये चिकित्सक का संगठन है, तो एक कोई संगठन है जो दिया जाता है, नोबल असेंबली ऑफ केरलो निस्का इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट। ये मतलब क्या, ये संगठन है जो किस विषय में प्राइज देता है? चिकित्सा के विषय में प्राइज देता है। ठीक है, अब नोट कर लो फटाफट फुर्ती से। ठीक है, कर लिया होगा नोट, पॉज करके देख लेना नहीं तो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया भैया, क्या दवाई निपट गई, मतलब क्या चिकित्सा निपट गई। ठीक है, अब जब हमने दवाई ले ली, अगर हमने, और अगर हमने दवाई ले ली है तो हमें शांति भी तो मिलेगी। तो हम किसके विषय में पढ़ेंगे? अब हम किसका सब्जेक्ट पढ़ेंगे? पीस का। ठीक है, इसको कौन सा संगठन देता है अवार्ड? नॉर्वेन नोबल कमेटी। ठीक है, नॉर्वेन नोबल कमेटी। पीस मतलब शांति, शांति जो पुरस्कार है आपको, वो कौन सी संगठन देता है? नॉर्वेन नोबल कमेटी देता है। ये तो खत्म हो गई बात। किसको मिला है 2020 में? किसको मिला है भैया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड प्रोग्राम सबको पता है क्या है ये, क्या है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में इसकी क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या मिला है? ये नोबेल प्राइज मिला है 2020 का, किसमें? पीस में। ठीक है, क्योंकि जो भुखमरी से लोग लड़ते हैं, जो और कंट्रीज में ये जो संगठन ना मदद करता है, भुखमरी हो गई या मतलब कोई भी अगर आपदा आ जाती है तो ये कोशिश करता है कि कोई भी भूखा ना मरे। इनके बहुत बहुत ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। ठीक है, ये लोग, अब देखो ये तो हो गया 2020 के बाद। अब इसमें बताओ एक फैक्ट होता है, देखो क्या फैक्ट है भैया। जो पीस है ना, शांति पुरस्कार है, नोबेल का जो शांति पुरस्कार है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ये क्या एक कमेटी है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस एक कमेटी है। इसको मैक्सिमम ये 3 बार मिला है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी हैज वॉन द पीस नोबेल प्राइज 3 टाइम्स। याद रखना। ठीक है, 1917, 1944 और 1963। ये 3 साल है जिनको इनको बार, क्योंकि एक ही संगठन में जब 3 बार प्राइज मिलेगा तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाएगा ना दोस्त। एक ही संगठन है, 3 बार प्राइज मिल रहा है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा इज्जत दे लो यार। ठीक, फटाफट नोट कर लो उसी बात पे। ठीक है, जब ये कर लो आपको, इसमें देखना अगला क्या है आपका? लिटरेचर। लिटरेचर मतलब क्या होता है? साहित्य, साहित्य। ठीक है, ये किसको मिला है? लुइस ग्लिक। 2020 का साहित्य में जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? लुइस ग्लिक को मिला है। ठीक है, ये कौन सी कर देती है आपको? कौन देता है इसको? स्वीडिश अकेडमी देती है। कौन देता है? स्वीडिश अकेडमी, अकेडमी। ठीक है, इसको कौन देता था? नॉर्वेन नोबल कमेटी। ठीक है, और फिजिक्स को, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन को वाले, चिकित्सा वाले में किस कौन देता था? कार्लोनिका इंस्टीट्यूट ऑफ नोबल प्राइज, है ना। चलो फटाफट नोट कर लो इसको, साहित्य वाले को भी नोट कर लो और पीस वाले को भी नोट कर लो। ठीक है, अगला देखो। अब इसमें कोई एक्सेप्शन मतलब कुछ ऐसा फैक्ट नहीं है जो बताऊं। ठीक है, फालतू में जरूरी नहीं है, फालतू तुम लोग क्यों इतना लोड ले रहे हो? 2020 के याद कर जाना, इसकी हिस्ट्री पढ़ जाना बहुत है। अगला हम क्या पढ़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स।
ठीक है, भौतिक, भौतिक, ठीक है। देखो फिजिक्स में किस किस को मिला है, पहले तो ये देख लो, रोजर पेनरोज, रोजर पेनरोज, ठीक है। दूसरा रिनहार्ड जेंजिल, ठीक है। तीसरा किसको मिला है आपका, एंड्रिया, एंड्रिया जेंस। तो साला क्या नाम है यार, सूरज चंद दिनेश चंद रख लेते, जेस, ठीक है, एंड्रिया जेस को मिला है, ठीक है। देखो उसमें से जो नोबेल प्राइज की जो भी पीस की जो मतलब ये फिजिक्स की जो भी धनराशि होगी ना, मान लो क्या नाम है, वैसे क्या 18 कैरेट गोल्ड होता है, कुछ के अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे है तो मान लो अगर 100 रुपए बटने हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जरूर नहीं 100 रुपए दिए हैं तुम, क्यों सर ने बताया तो 100 रुपए देते हैं, 100 रुपए नहीं देते हैं। 100 रुपए में से 50 रुपए इसको दिए जाएंगे, मतलब 50% इसको दिया गया है, और बाकी इन दोनों को क्या दिया गया है, 50% दिया गया है, ठीक है। 50% इसको दिया गया है, बाकी परसेंट इन दोनों को दिया गया है, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन बताऊं तुम्हें क्या है। अच्छा देखो, उसमें मैंने बताया हाँ, अब देखो इसको जो प्राइज मिला है ना फिजिक्स में, ये किसके लिए मिला है, ब्लैक होल के लिए, ब्लैक होल के लिए। ब्लैक होल का आविष्कार तो आपका हो चुका है, आविष्कार हो चुका है, कुछ और इसने मतलब इन्वेंशन, उसमें कुछ पॉइंट्स है जो इसने बताए हैं, किसने बताए हैं, रोजर पेनरोज साहब ने बताए हैं ब्लैक होल में, ठीक है। और इन दोनों को किसके लिए मिला है, जो गैलेक्सी से रिलेटेड चीजें होती है ना, और सुपर रिलेटिविटी, सुपर रिलेटिविटी, उससे रिलेटेड इसको प्राइज मिला है, किसको, रिनहार्ड को और एंड्रिया जेस को, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक बताऊं, देखो तुमने स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ा है, स्क्रू गॉज के बारे में सबने पढ़ा होगा यार, अगर स्क्रू गॉज को नहीं पढ़ा है तो फिर यार मतलब जाओ अपने स्कूल जाओ, कह दो सर मुझे स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ाओ, स्क्रू गॉज, ठीक है। अरे जिसका यार लीस्ट काउंट नापते नापते जिंदगी निकल गई, प्रैक्टिकल वही पूछते थे, इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट क्या है ना। देखो स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज ये तो पता है फिजिक्स का, फिजिक्स का सामान है, तो गॉज से ये भी कर सकते हो, गॉज से ये भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, खत्म। रॉजर पेनरोज को तुम्हें याद करना पड़ेगा, कुछ याद भी कर लोगे, सब चीज मतलब ट्रिक से ही करोगे, ठीक है। और हाँ संगठन कौन सा है, हाँ संगठन लिखवा दिया ना, नहीं लिखा है? हाँ रॉयल एकेडमी, देखो नहीं अगर देखो मतलब संगठन कौन सा जो अवार्ड देता है, रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है। रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस कौन सा है, संगठन है जो फिजिक्स का प्राइज देता है, ठीक है। याद रखना, फिजिक्स का प्राइज, केमिस्ट्री का प्राइज और इकोनॉमिक्स का प्राइज, ये तीनों प्राइज कौन देते हैं, ये भाई साहब देते हैं, ये रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस, ये तीनों संगठन है जो तीनों को प्राइज देते हैं, ठीक है। हाँ लिख लो इसमें सब। अच्छा इसमें एक और चीज लिखना, जॉन बार्डन, एक बंदा था जॉन बार्डन, जिसको ना ये फिजिक्स वाला प्राइज दो बार मिला है, 1956 में और 1962 में, ठीक है। ये मतलब मैं इतनी चीजें करा दे रहा हूँ, अगर नोबेल प्राइज से सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये भी रेयर केस है, नहीं याद हो रहा हो मत करना, कोई टेंशन नहीं है। देखो 2020 का करंट अफेयर्स का भी सवाल हो गया, नोबेल प्राइज की शुरुआत को वही वो सब आता है, हिस्ट्री पढ़ लो, 20 का क्या हुआ और पहला कौन था वो भी लिखवा दूंगा, ठीक है। इतना कर लो, फटाफट लिख लो। अगला लिख लो, केमिस्ट्री, अगला क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री। इसको देता कौन है, वही रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, ये देता है, ठीक है। अब 2020 में किस किस को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2020 में ईमैन, ईमैन यूली, यूली चार पेंटियर, साला यार कोई बात नहीं, ये नाम ऐसे हैं दोस्तों, मंजिल भी अच्छी होगी, टेंशन मत लो तुम लोग। जेनिफर, जेनिफर, जेनिफर अच्छा नाम है ना, जेनिफर ए डोडना, ठीक है, जेनिफर ए ना दौड़ना, ठीक है। इन दोनों को मिला है, विषय क्या था, जेनेटिक एडिटिंग, ठीक है। यहाँ बताओ वीडियो एडिटिंग का होता है, यहाँ पे इंडिया में वीडियो एडिटिंग का प्राइस मिल जाता है, वहां पे जेनेटिक एडिटिंग चल रही है, ठीक है। जेनेटिक एडिटिंग मतलब कि डीएनए से संबंध है। इसकी ट्रिक कैसे याद करोगे, डीएनए यहाँ भी दिख रहा है आपको भाई साहब, ऑब्वियस वाली बात है, केमिस्ट्री का आएगा तो डीएनए आएगा, यहाँ देख लेना, और चार पेंटियर, चार मतलब यहाँ से कर सकते हो, जब हम लोग डीएनए का साइन बनाते हैं ना, कुछ ऐसा बनाते हैं, तो ये एक,
3 4 4 हो गया नहीं होगा डीएनए का साइन, ठीक है 4 पे एंट्री हो जाएगा, डीएनए का यहाँ से कर सकते हो, डीएनए एडिटिंग के लिए प्राइस मिला है 2020 में मिला है, खत्म हो जाएगा काम, क्या टेंशन है इसमें, फटाफट लिख लो, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन केस बताऊं एक क्विक फैक्ट, एक एफ सेंगर था जिनको 2 बार प्राइज मिला है, 1958 में मिल चुका है, 1980 में मिल चुका है, ठीक है। एक एफ सेंगर क्या है, ये क्या है, साइंटिस्ट थे जिनको केमिस्ट्री में 2 बार प्राइज मिला, जैसे इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी थी जिनको कितने बार, 3 बार मिला था। कभी किसी बंदे को या किसी अगर इंसान को या किसी इंस्टीट्यूट को 2 या 3 बार प्राइज मिलता है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये केमिस्ट्री का है, ठीक है, लिख लो फटाफट। इसके बाद एक और बच्चा, कौन सा बच्चा बता दो, मेडिसिन हो गया, चिकित्सा हो गया, रसायन हो गया, भौतिक हो गया, ठीक है ना, शांति हो गया, बस अब अर्थशास्त्र बचा है। अर्थशास्त्र हमारा देश का बचा है, हमारा देश का अर्थशास्त्र बचा है ना। चल ठीक है, अब इकोनॉमिक्स करेंगे। इकोनॉमिक्स में तो सबको पता ही होगा यार, इकोनॉमिक्स में तो एक भारतीय को मिला है, तो तुम्हें गर्व होना चाहिए, भारतीय को मिला है क्या इस साल, ठीक है। इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इस साल किस किस को मिला है, पहले तो ये है पॉल आर मिलग्राम, दूसरा कौन है, रॉबर्ट बी विल्सन, ठीक है। देखो भैया सीधी बात है, मील विल, ये 2 ही चीजें हैं। अगर तुम्हें अपनी मतलब हमने देखो, अगर हमें अर्थशास्त्र, अगर अपने देश की इकोनॉमी अच्छी करनी है, अर्थशास्त्र में अच्छा होना है हमारे देश को, तो पहले क्या है, मील लगा लो, मिले लगाओ, चावल दाल आटे वाटे की तो सही है। और विल पावर होनी चाहिए कि हाँ हम मेहनत कर पाए, ठीक है। ये किसके हैं, 2020 में है। इनका विषय क्या था, इनका विषय क्या था, एक्शन ऑक्शन, हाँ ऑक्शन, ऑक्शन किया था इन्होंने, ऑक्शन, ठीक है। मतलब जो ऑक्शन वाला जिस हिसाब से हम लोग करते हैं ना, ऑक्शन थ्योरी दी थी, क्या कहते हैं उससे, ऑक्शन को हिंदी में नीलामी सिद्धांत, ठीक है, नीलामी सिद्धांत, बताओ, मतलब नीलामी का कोई सिद्धांत बता रहा है, उसको नोबेल प्राइज मिल रहा है बाहर, देख रहे हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स का कौन हो जाएगा 2020 में, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन, ठीक है, कोई टेंशन तो वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या नाम है, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गए भारी लोग, ये हम बहुत भारी को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे किसको, नोबेल प्राइज ऑफ इंडियंस, नोबेल प्राइज ऑफ इंडियंस, ठीक है। कुछ भारतीयों को भी नोबेल प्राइज मिला है मेरे ख्याल से, मिला है कि नहीं मिला है, मिला है क्या, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज याद रखना फटाफट, सबसे पहली चीज, कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज अभी तक मिल चुका है, टोटल 11 भारतीयों को, 11 पर्सन, ठीक है, हैज बीन गिवन नोबेल प्राइज इन इंडिया, ठीक है, इंडिया को, ठीक है। 11 भारतीयों को अभी तक क्या मिल चुका है, नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। सबसे पहला सवाल अगर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल पूछा जाएगा अगर आएगा तो, सबसे पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, रविंद्र नाथ टैगोर जी, ठीक है। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। कब मिला था, 1913 में मिला था। उनका वो क्या था, सब्जेक्ट क्या था, लिटरेचर, ठीक है, ठीक है। एक टेबल लेना, उसमें लिख लेंगे अभी तक कितने भारतीयों को मिला है, कोई टेंशन नहीं, 11 भारतीयों को मिला है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं अपन नाम, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ईयर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। रविंद्र नाथ टैगोर को मिला है, टैगोर जी को मिला है, ठीक है। कौन से साल में मिला है, 1913 में मिला है। सब्जेक्ट क्या था, लिटरेचर था, ठीक है, समझ गए। दूसरे कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, एस वी रमन, ठीक है, रमन, ठीक है। कौन थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वेंकट रमन, पता है ना, रमन फैक्ट्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। 19 कब मिला था, 1930 में, किसके लिए, फिजिक्स के लिए, ठीक है। अगले कौन थे, हरगोविंद हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना साहब को मिला था, ठीक है, 1968 में, किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए, जेनेटिक कोडिंग दी थी इन्होंने। ये कट तो नहीं रहा जेनेटिक वाला, ठीक है, जेनेटिक कोडिंग, ठीक है,
ओके, 3 हो गए। याद रखना हरगोबिंद खुराना साहब है ना, ये 1968 में इनको जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ये पहला केमिस्ट्री के विषय में यही था, फिजिक्स के विषय में वेंकट रमन साहब हो जाएंगे। हम लोग, आपने देखा होगा फर्स्ट जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं, आप पढ़ते भी होगे, जब देश पढ़ते होगे आप तो डॉक्टर्स डे पढ़ते हो फर्स्ट जुलाई को, इन्हीं का जन्म दिवस है, इन्हीं भाई साहब का जन्म दिवस है। हरगोविंद खुराना साहब का जन्म दिवस होता है उस दिन 1 जुलाई। ठीक है, इसी दिन हम लोग क्या बनाते हैं, डॉक्टर्स डे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 1968 आ गया। उसके बाद आपकी कौन आएंगी, मैडम आएंगी, कौन सी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, इनको तो सब लोग जानते ही होंगे। ईयर कौन सा आ जाएगा, 1979। विषय क्या हो जाएगा इनका, रासायनिक, पीस। ठीक है, उसके बाद चंद्र सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। ठीक है, ईयर कौन सा हो जाएगा, 1983 हो जाएगा। विषय क्या हो जाएगा इनका, फिजिक्स हो गया। ठीक है, ये नोट कर लो, ये नोट करो, तो आगे करवा रहा हूँ। और ठीक है, ये ऊपर के तो नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब अगला कौन आ जाएगा, अमृता सेन। ठीक है, कब मिला था, 1998 में मिला था। सब्जेक्ट क्या था, इकोनॉमिक्स। मैंने एक वैसे ही क्लास में पढ़ा रहा था, एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा ये अमृता सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है, उसका विषय क्या होगा, मतलब कि बच्चा बैठा हुआ था, तो सर अमृता सेन जो है वो सुष्मिता सेन की बहन होगी, तो सर फिल्म मिला मिला होगा। मैंने नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा हूँ, दादा साहेब फाल्के की बात हो रही है यहाँ पे। अरे सर वो सुष्मिता सेन कहाँ, अमृता सेन का सर ने मिला दो, पूरा भारत ही एक ही है, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, चलो, अमृता सेन हो गया। उसके बाद आपके कौन आएंगे, आपके वी एस नैपॉल। ठीक है, इनको कब मिला, 2001 में मिला था, लिटरेचर में मिला था। ठीक है, वी एस नैपॉल को कब मिला था, 2001 में मिला था, लिटरेचर में मिला था। ठीक है, अरे इसका वो कहाँ रखा है यार दूसरा, देखो, तो पता है वी एस नेपल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इनकी बुक्स भी हम लोगों ने पढ़ी होगी, राइटर्स वगैरह की। तो इनका अर्थ है पूरा नाम क्या है, कोई वी एस नेपाल का पूरा नाम बताए अगर अच्छी बात होगी। देखो वी एस नेपाल को नोबेल प्राइज मिला तो तुम्हें समझ आ रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि विद्याधर सूरज प्रसाद को नोबेल प्राइज मिला तो कैसा लगेगा। विद्याधर सूरज प्रसाद को नोबेल प्राइज मिला, इनका नाम है विद्याधर, विद्याधर सूरज प्रसाद। इन्होंने कहा कि यार विद्याधर सूरज प्रसाद अच्छा ही लगेगा, तो मैं वी एस नेपाल रख लेता हूँ। सूरज प्रसाद। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपका कौन आएंगे साहब, आर के पचौरी साहब आएंगे, CHAURI पचौरी। ठीक है, कब आएंगे, 2007 में आएंगे। ठीक है सर, इनका विषय क्या हो जाएगा आपका, केमिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद कौन बचेगा आपका, अच्छा एक मिनट, हाँ पचौरी, हाँ इनका विषय हो जाएगा पीस। ठीक है, उसके बाद आपके आएंगे वेंकट रमन, वेंकट रमन। ठीक है, कब मिला था, 2009 में मिला था। ठीक है, राइबोसोम, केमिस्ट्री की मेरा राइबोसोम की खोज की थी, राइबोसोम के बारे में अच्छी कुछ, मतलब इंपॉर्टेंट कुछ बात बताई थी। ठीक है, अगले कौन हो जाएंगे आपके, अगले कौन हो जाएंगे, देखो यार बाकी दो जो है ना वो आपको याद होने चाहिए, मतलब बहुत ही अभी हुआ है वो तो। ठीक है, एक होंगे आपके कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, 2014, इसमें हो जाएगा पीस। और लास्ट, अभी लास्ट नहीं बताऊंगा, लास्ट तो यार पता होना चाहिए तुम लोगों को यार, अब भी हुए हैं भैया, अभी 2019 में मिलाई, तो करंट अफेयर का सवाल है, पता है ना सबको। क्या नाम है, नाम बता दो इसी बात को फटाफट। अभिजीत, अभिजीत बनर्जी, CID वाले अभिजीत नहीं है ये, अभिजीत बनर्जी। क्या है विषय, इकोनॉमिक्स, ये इंडियन है यार। ठीक है, एक पेपर हुआ था आरबीआई का, शायद आरबीआई में इनका पूछ लिया था, इकोनॉमिक्स में इनको जो पुरस्कार मिला है, इनको द अवार्ड हैज बीन गिवन टू अभिजीत बैनर्जी इज रिलेटेड टू विच, मतलब सॉरी सब्जेक्ट तो पूछा ही पूछा था इकोनॉमिक्स, इनका पूछा था कि कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब कहाँ के हैं ये, बॉम्बे के हैं, मुंबई के हैं। ठीक है, ईयर कौन सा है, 2019 में मिला है इनको। ठीक है, ये इंडियंस की बात हो गई। अभी तक दो इंपॉर्टेंट इसमें सवाल आएंगे, 2000 मतलब 2000 लास्ट में किसको मिला है ये देख लेना, मैंने एक बार सारे लिखवा दिए, वो भी पढ़ लेना, इनका विषय याद कर लेना और ईयर याद कर लेना। तीसरी बात, कितने इंडियंस को अभी तक मिला है, 11 इंडियंस को मिला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो ना, एक ना
नोबेल प्राइज से अगर सवाल आएगा ना तो क्यों ना पूरा कर लिया जाए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि वो पूछ लेता है कि मतलब कि इसमें फर्स्ट कौन था, ठीक है, या अभी यंगेस्ट मतलब सबसे कम उम्र दराज किसको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक टेबल बनाओ, एक यहाँ पे लिखो कैटेगरी, यहाँ पे लिखो फर्स्ट विनर, यहाँ पे लिखो यंगेस्ट। यंगेस्ट मतलब सबसे कम उम्र में किसको मिला है, फर्स्ट किसको मिला था, ठीक है। ये देखो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, फिजिक्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं फर्स्ट है तो फर्स्ट मिला कब को होगा, इनका ईयर अगर मैं बोलूं, मैंने बताया था ना नोबेल प्राइज शुरू कब हुए थे, नोबेल प्राइज शुरू कब हुए थे, 1901 में शुरू हुए थे। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में शुरू हुई थी। तो फिजिक्स में सबसे पहले किसको मिला था, डब्ल्यू सी रॉन्गटन को, ठीक है, डब्ल्यू सी रॉन्गटन, ठीक है। और यंगेस्ट सबसे कम उम्र दराज फिजिक्स में जीतने वाले नोबेल प्राइज कौन है, विलियम ब्रैक्स, ठीक है। ब्रैक्स, ब्रैक्स लोग पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। रॉन्गटन भी तुम लोगों ने पढ़ा है, कुछ खोज की थी रॉन्गटन सामने, याद है ना, ठीक है। केमिस्ट्री का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब जैसे मैंने बताया ना, अब 1901 तो यही रहेगा, ठीक है। इन्होंने कौन से साल में किया था, वैसे तो पूछा इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं कि कौन से सबसे सबसे यंगेस्ट जो पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था फिजिक्स में, उनका क्या नाम था, विलियम ब्रैक, इतना याद कर लो। उम्र इतनी नहीं आएगी, 25 साल वैसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, इतनी नहीं आएगी। अगले कौन थे, जे वेंटो, ठीक है, वेंटो, ठीक है। ये अब इनको कब मिलेगा, 1901 में मिलेगा। और यंगेस्ट कौन हो जाएंगे, एफ जूलियट, जूलियट, ठीक है। अगली कौन सा विषय आ जाएगा आपका, फिजिक्स या वो साइयोलॉजी, लॉजी या मेडिसिन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 1901 में प्राइज मिला किसी को, अगर यहाँ पे यही पूछ ले कि सबसे पहले मेडिसिन में इंडिया में जीतने वाला कौन था, तो अगर वो याद रखना वर्ल्ड में और इंडिया में फर्क है। अगर वो सिंपल इतना पूछा है हु इज द फर्स्ट पर्सन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फर्स्ट पर्सन डब्ल्यू सी रॉन्गटन कहोगे। अगर वो बोले इंडियन बताओ, या अगर केमिस्ट्री में बोले इंडियन बताओ, एक ही चीज है, तो आंसर चेंज हो जाएगा, जो इंडियंस वाले लिखवाए ना वो आंसर हो जाएगा, समझ आ गई ना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बोन बेरिक, बेरेफ, ठीक है। ये कौन हो जाएंगे जो फिजिकल में जाए, और यंगेस्ट कौन हो जाएगा, एफ बेंटिंग साहब हो जाएंगे, एफ बेंटिंग, ये आपने नाम सुना भी होगा, ठीक है। इनको शायद 32 साल की उम्र मिल गया था, ठीक है। सायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, ठीक है। अगला देखते हैं, लिटरेचर में देखते हैं। लिटरेचर में, लिटरेचर में सबसे पहले किसको मिला, सूली प्रोधूम, प्रोधूम, ठीक है। ये कौन थे, फर्स्ट पर्सन थे लिटरेचर में प्राइज जीतने वाले। अच्छा एक बात बताओ, यंगेस्ट अगर मैं पूछूं, तुम लोगों ने इनकी बुक्स भी पढ़ी होगी बहुत सारी, ये रुडयार्ड, रुडयार्ड क्रिपलिंग, इनकी तुमने बुक्स भी पढ़ी होंगी बहुत सारी। रुडयार्ड क्रिपलिंग क्या यंगेस्ट थे जिनको लिटरेचर में मिला था, 42 साल के थे शायद ये, हाँ, ठीक है। एज नहीं याद हो रही है मत करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लिटरेचर हो गया, अगला क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा, ठीक है। हेनरी डुवेंट, डुवेंट। अब पीस में यंगेस्ट प्राइज किसको मिला है यार, ये तो अभी की न्यूज बनी थी, मतलब कुछ साल पहले की न्यूज बनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लड़की, एक लड़की जो सबसे अलग है, याद है ना, क्या नाम है उस लड़की का, मलाइला यूसुफ, मलाइला यूसुफ, ठीक है, याद है ना। इसकी कहानी भी है, पाकिस्तान एक्टिविस्ट थी, 17 साल की उम्र में इनको प्राइज मिल गया था, है ना, 17 साल की उम्र में। और 17 साल में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यूट्यूब चला रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, बढ़िया यूट्यूब देखो, ठीक है। लास्ट कौन सा बचा, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स किसको मिला है, फ्रिश एंगनर, एंगनर, ठीक है। ये तो क्या है आपके इकोनॉमिक्स में। और यंगेस्ट कौन है पता है, यंगेस्ट कौन है, एशलर, एशलर डफलो। अच्छा ये पता है किसकी वाइफ है, एशलर डफलो, एशलर डफलो किसकी वाइफ है, मेरी नहीं है, टेंशन मत लो। एशलर डफलो जो है ना, ये किनकी वाइफ है, ये मैंने अभी इकोनॉमिक्स में बताया था आपको, क्या नाम है, 2018 में अभिजीत बैनर्जी, ये उनकी वाइफ है, ठीक है। ये कपल थे जिनको प्राइज मिला था, उनको इकोनॉमिक्स में मिला था और इनको किसमें मिला था, इकोनॉमिक्स में मिला है यार, कपल है ना, ठीक है। एक कपल से भी आता है, ठीक है, क्वेश्चन। कितना समझ आ गया, पीस हो गया, हेनरी डोएंट, मलाला यूसुफ शांति के लिए, इकोनॉमिक्स हो गया, फ्रिश रेंगन और एशले डफलो, ठीक है। अब बस एक चीज और बता रहा हूँ, अगर तुमसे ये पूछ ले एग्जाम में कि नोबेल प्राइज के बारे में तुमने बेटा बहुत दिया, ये और बता दो फर्स्ट कपल कौन था, फर्स्ट कपल, तो याद रखना मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी,
ये पहले कपल थे, ठीक है, पहले कपल थे जिन्होंने 1903 में नोबेल पुरस्कार जीता था, याद रखना, ठीक है। 1903 they were the first couple to win the Nobel Prize in 1903। और अभिजीत बैनर्जी और एशले टफलो आप कह सकते हो कि पहले कपल है जिन्होंने जिन्होंने इकोनॉमिक्स के विषय में नोबेल प्राइज जीता है, ठीक है। तो ये आज हम लोग की क्लास थी, ठीक है। देखो नोबेल प्राइज करोगे तो बस कुछ डेट्स याद रखना, पहले 1901 वाले याद रखोगे आप, ठीक है, स्टार्ट हुए थे। 1969 इकोनॉमिक्स को ऐड कर लिया गया, 1974 पोस्टफेमसली बंद कर दिया गया। उसके बाद लिस्ट आती है 2020 में किसको मिला, ठीक है। उसके बाद इंडियंस में याद रखना, अगर इतना टिपिकल नहीं याद हो रहा है किसको कब मिला, कोशिश करना याद करने की, नहीं तो इतना जरूर याद रखना कि कितने इंडियंस को अभी तक नोबेल पुरस्कार क्या है मिल चुका है, 11 इंडियंस को, ठीक है। उसके बाद कपल मैरी क्यूरी और पीरी क्यूरी, ठीक है, इनको क्या था, ये कपल थे जिनको नोबेल पुरस्कार पहला मिला है, ठीक है। चलो ओके, तो आज की हमारी क्लास थी। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। खुश रहो, बढ़िया रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच गाइस।